चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएथ टर्म दी हुई है जो ए के इक्वल है, क्यूएथ टर्म दी हुई है बी के इक्वल है, आरएथ टर्म दी हुई है सी के इक्वल है, और हमको प्रूव करना है ये कुछ। अब देखो जो भी चीज हमें प्रूव करनी है उसमें एक एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है। ठीक है, बच्चे कह रहे सब प्रूव करने में दिक्कत आती, कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे दूर। आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, हम करेंगे क्वेश्चन आपके सामने। जो जो दिया हुआ है पहले तो उसे देखो। ठीक है, तो पीएथ टर्म हमारे पास क्या दी हुई है उससे शुरुआत करते हैं। पीएथ टर्म जीपी की बात चल रही तो क्या आएगा, ए आर पी -1। क्यूएथ टर्म कितनी हो गई, ए आर क्यू -1। ठीक है, और आरएथ टर्म कितनी हो गई, ए आर आर -1। तीन टर्म हो गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने पीएथ टर्म निकाली, क्यूएथ टर्म निकाली और आरएथ टर्म निकाली। अब इनकी वैल्यूज भी हमको दी हुई है। पीएथ टर्म की वैल्यू ए है, क्यूएथ टर्म की वैल्यू बी है और आरएथ टर्म की वैल्यू सी है। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। अब स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, या तो हम एलएचएस से आरएचएस में जाएं या हम आरएचएस से एलएचएस में। भाई ये आदित्य त्रेहान बच्चा हमारी क्लास में है। हर्षित बेटा जल्दी से बताओ, मुझे लग रहा है ये हमारी क्लास में है। आदित्य त्रेहान, क्या ये हमारी क्लास का बच्चा है? हर्षित गुप्ता, हाँ ठीक है। ओके ओके, तो एलएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एलएचएस में क्या है हमारे पास, ए रेज टू पावर क्यू -r, बी रेज टू पावर r -p और c रेज टू पावर p -q। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या है, ए आर पी माइनस। ठीक है, ए की वैल्यू दिखाई दे रही ना आपको यहां से, ये। और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर भी है क्यू -r। बी की वैल्यू कितनी है, ए आर क्यू -1। इसकी होल पावर कितनी है, आर -p। और तीसरा सी की वैल्यू देखो, ये सी की वैल्यू है आपके पास, सी की वैल्यू पुट करो। सी की वैल्यू कितनी है, ए आर आर -1। और इसकी होल पावर कितनी दिखाई दे रही है, p -q। अब आप ये देखो बच्चों कि ये जो p -q पावर है ये आपके a की भी है और ये r की भी पावर है। सिमिलरली r -p a की पावर भी है और r की पावर भी है, और a की पावर में q -r भी आएगा और इसकी पावर में भी q -r आएगा। तो यहां से कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हमारे पास बन जाता है a रेज टू पावर q -r। ठीक है, आदित्य बेटा अपने स्कूल का नाम लिखना जरा, चैट बॉक्स में स्कूल का नाम लिखो। और r की पावर कितनी है, p -1। और इसकी होल पावर कितनी आ रही है, q -r। सिमिलरली a की पावर यहां से कितनी आ रही है, देखो दिखाई दे रही है कितनी आ रही है, r -p आ रही है। और r की पावर जो q -1 है इसकी होल पावर कितनी आ रही है, इसकी होल पावर आ रही है r -p। फिर देखो
ए की पावर, ठीक है आदित्य बेटा, मैं पहचान गया आपको। ओके ओके बेटा। फिर ए की पावर कितनी है? ए की पावर है हमारे पास p माइनस क्यू, और आर की पावर कितनी है? r माइनस वन की होल पावर कितनी है? p माइनस क्यू। देखो पहले मैं ये पूछूंगा बच्चों, सारे बच्चे मुझे जल्दी जल्दी से बताएंगे कि ये मेरा स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, स्टेप 3 था, स्टेप 4 था, स्टेप 5 था, और ये मेरे पास स्टेप 6 है। तो क्या क्या ये आप सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। इज दिस क्लियर टू यू? क्या आपको ये क्लियर है? यस नो? अगर नो है तो ये बताना कौन से स्टेप में दिक्कत लग रही है। अगर नो है तो ये बताओ बेटा कौन से स्टेप में दिक्कत है। हाँ, नो वाला बच्चा बताओ जल्दी से कौन से स्टेप में दिक्कत है। अच्छा, बाई चांस नो पर क्लिक हो गया है। ओके ठीक है, एक बच्चे ने रिप्लाई नहीं करा, जल्दी करो भाई। अब आप ये देखो बच्चों कि जो ए की पावर है ना बेटा, ए की, ये देखो ये भी ए की पावर है, ये भी ए की पावर है, ये भी ए की पावर, तो ए की पावर को तो कर लेंगे हम एक साथ, ठीक। और जो आर की पावर आएंगे उनको भी हम एक साथ कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ए की पावर को जो हम एक साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ए की पावर में, पहले तो मिलेगा क्यू माइनस आर, फिर मिलेगा आर माइनस पी, फिर मिलेगा पी माइनस क्यू, फिर आर की पावर देखो कितनी है, पी माइनस वन के साथ क्यू माइनस आर, फिर दूसरा देखो क्यू माइनस वन के साथ आर माइनस पी, फिर आर माइनस वन के साथ पी माइनस क्यू। ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है? प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस पी से माइनस पी, प्लस आर से माइनस आर। तो कितना बन गया हमारे पास ये? ए की पावर में तो कुछ बचा ही नहीं। अब आर की पावर में देखो, पहले पी की मल्टीप्लाई करी तो पी क्यू आएगा, फिर पी आर आएगा, माइनस का क्यू आएगा, प्लस का आर आएगा, प्लस का क्यू आर आएगा, माइनस का पी क्यू आएगा, ठीक है, माइनस का आर आएगा, प्लस का पी आएगा, फिर आपका पी आर आएगा, फिर आपका क्यू आर आएगा, फिर माइनस का पी आएगा, और आपका प्लस का क्यू आ जाएगा। प्लस क्यू से माइनस क्यू, प्लस पी क्यू, माइनस पी क्यू, माइनस पी आर, प्लस आर, माइनस आर, प्लस क्यू आर, माइनस क्यू आर, प्लस पी, माइनस पी। बिल्कुल ईमानदारी की बात है। आप देखो ए की पावर जीरो मतलब वन, और यहाँ पे आर की पावर जीरो आया, जो बन जाएगा वन इंटू वन की वजह से वन, मतलब आप लोगों की आ गई अब ये आर एच एस। ठीक, ये हमारा स्टेप नंबर 7 था, ये स्टेप 8 था, और फाइनली आपका आया स्टेप नंबर 9। तो 7, 8, 9 में से जो भी आपको लगता हो समझ में ना आया हो वो मुझे बता दो, ठीक है। 7, 8, 9, नो किसने प्रेस करा जल्दी बताओ भाई। 7, 8, 9 में से अगर 7, 8, 9 स्टेप में किसी को समझ में ना आया हो जल्दी बताओ। एक बच्चे ने नो प्रेस करा है, जल्दी बताओ कौन है ये बच्चा, वरना मैं चेक करके पता लगा लूंगा। 7 स्टेप, ठीक है, ओके। और कोई? तो बच्चे कह रहे हैं 7 स्टेप समझ में नहीं आया। बेटा देखो ये जो ए की पावर है ना, रुको, ये ए की पावर है, इनको एक साथ लिखा है। तो पहले क्यू माइनस आर लिखा, फिर आर माइनस पी लिखा, फिर पी माइनस क्यू को उठा के यहाँ लिखा, आ गई ए की पावर, आ फिर से सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही आर की पावर भी एक साथ लिख लें, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आज आपका दिन बनने वाला है, पक्की बात। तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दोगे तो आपको क्वेश्चन करने में उतनी ही टाइम की बचत हो जाएगी। सबसे पहले देखो भी क्वेश्चन एपी का है या जीपी का, तो यहाँ लिख दिया इन्होंने जीपी का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर उन्होंने कहा फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म बी है। अच्छा, इतनी बात सुनने के बाद, हाँ इतनी बात सुनने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने कहा जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी ए है और जो nth टर्म है वो आपकी बी है। अच्छा, इन्होंने बताया बी है, इन्होंने बताया कि आपकी nth टर्म बी है, लेकिन क्या आपको पता है अगर nth टर्म आपसे निकालने के लिए बोले तो क्या लिखोगे आप? nth टर्म क्या होती है? हमारे हिसाब से होती है ARn-1 और इनके अकॉर्डिंग क्या है वो बी है, तो इसका मतलब बात एक ही है। ठीक है, फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, कहते हुए पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है। ठीक है भाई, जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, एन टर्म्स, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, सारी सारी जितनी भी एन टर्म्स, उनकी मल्टीप्लाई का मतलब पी है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आराम से, बिल्कुल बिना परेशानी के, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आप ये देखो, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, सेकेंड टर्म आपकी ए आर होगी, थर्ड टर्म आपकी ए आर स्क्वायर होगी, फिर आपकी ए आर क्यूब होगी, फिर आपकी ए आर 4 होगी, फिर आपकी ए आर 5 आएगी, चलते गए तो ये ए आर n-1 होगी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आई? A1, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और nth टर्म। अब इन सबकी मल्टीप्लाई अगर हम करें, इन सबकी मल्टीप्लाई, ठीक है, वो इन्होंने कहा है कि P है। अभी एक काम करते हैं, पहले आराम से गहरी सांस लो सारे बच्चों, रिलैक्स होके, और मुझे ये बताओ कि भाई कौन सी बात समझ में नहीं आई। स्टेप 1 2 3 4 में अगर किसी को दिक्कत है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं? जल्दी जल्दी बताओ, अगर नहीं है तो बताओ कौन से स्टेप में दिक्कत है। करो करो करो, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, 4 बच्चे जल्दी बोलो। अरे 3 बच्चे वोट क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी करो, फिर नाम मिल जाएगा, फिर परेशान हो गए। लास्ट टाइम हुआ था ना, फिर निकालना पड़ेगा नाम कौन कौन है। चलो, अब देखो A1 की वैल्यू क्या है, A2 की क्या है, A3 की क्या है, AN की क्या है। A1 की वैल्यू A, फिर आया AR, फिर आया AR स्क्वायर, चलता गया ARn-1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? P की। अब आप ये देखो, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 2 3, शाबाश, 4 5, n है। और हर टर्म में a कितनी बार आ रहा है? हर टर्म में a कितनी बार आ रहा है? एक एक बार आ रहा है। तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने a आएंगे? हर टर्म में एक a है, तो n टर्म्स में a कितनी बार आएगा? n टाइम्स आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जितनी टर्म्स है उतने a आएंगे। बहुत बढ़िया बात बोली है हर्षित, कि जितनी टर्म्स है उतने a आएंगे।
अच्छा, इसके बाद आर पर फोकस करते हैं। देखो, आर की पावर सबसे पहले कितनी दिखाई दी आपको? 1। फिर कितनी आई? 2। फिर कितनी आई? 3। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कहां तक आई? n-1 तक। ये 6 स्टेप तक सबकी समझ में आ गया या नहीं आया? अप टू स्टेप 6 समझ में आ गया सबके या नहीं आया? बताओ जल्दी जल्दी, यस नो यस नो। यस करो, 3 बच्चे, 2 बच्चे यस करो जल्दी से। ये 2 बच्चे यस करो। सो जाते हैं क्या ये? चलो, अब देखो, ए की मल्टीप्लाई, अगर ए की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, 3 बार करोगे तो ए क्यूब आएगा, और अगर n टाइम्स करोगे तो क्या ए की पावर n आएगा या नहीं आएगा? आएगा। ए की पावर n आ जाएगा। कोई परेशानी इसमें किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई परेशानी इसमें? ठीक। अब यहां देखो, क्या आपके पास ये 1 2 3 से लेके n-1 तक है? क्या ये आपको एपी लग रही है कि नहीं लग रही? बताओ आराम से, क्या ये एपी लग रही है? भाई क्या ये एपी है? और इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n नहीं है, n-1 है। 1 से लेके n-1 तक जाएंगे तो n-1 ही आएगा। तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम होगा n-1/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। तो ये सम आ जाएगा हमारे पास n-1/। तो r की पावर कितनी आ गई? r की पावर आ गई n-1/2। और ये निकाल क्या रहे हैं हम लोग? p निकाल रहे हैं, p। ठीक है, p निकल रहा है आपका ये। p की वैल्यू आ गई। और आपको जरूरत किसकी है? p स्क्वायर की है। एक काम कर लेते हैं, p स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। तो p स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? हाँ, यहां तक की बात बताओ, समझ में आएगी नहीं आई? p स्क्वायर तक की बात समझ में आ गई सबको? नो किसने करा है? बताओ भाई, नो वाला बच्चा है कोई? कोई नो वाला बच्चा जल्दी बताओ। अरे नो किसने करा है बताओ भाई? ये गलती से हो गया। चलो ठीक है, ये हमारे पास p स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आरएचएस से। आरएचएस में क्या दे रखा है? ए बी की पावर n। अच्छा जी, ए कितना है? ए कितना है हमारे पास? ए की वैल्यू तो ए है। और बी की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये है ना बी की वैल्यू। ए और बी दोनों की वैल्यू हमने डाल दी। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर हो गया, और आर की पावर में n-1 है। और इसकी होल पावर कितनी है?
ये आ गया। जस्ट चेक आउट, क्या ये पी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई देखो, नंबर 1 से चेक करो, क्या ये पी स्क्वायर के इक्वल है? ये और ये सेम है ना, तो हम इसको पी स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये सॉल्व होके हमारे पास किसके इक्वल आ गया? एलएचएस के इक्वल आ गया। और यही हमें प्रूव करना था। तो कुछ स्टेप 6 था, फिर 7 आया, एपी और जीपी का सामूहिक क्वेश्चन। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं क्रिश, ये एपी और जीपी का फ्यूजन है। थोड़ी सी एपी, ज्यादातर जीपी। 8 दोबारा से बता दो। 8 में तो कुछ नहीं करा है, स्क्वायर करा है बस। देखो 8 में क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर करा है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। इस 2 से ये 2 कट गया था बस, इसलिए आ गया था ln-1। सीक्वेंस और सीरीज का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, बस जीपी है चैप्टर में। नहीं अभी बेटा मिक्स आएंगे क्वेश्चन, अभी तो बेस क्लियर कर दें आप लोगों का। अभिषेक क्लियर हुई बात नहीं हुई, बताओ बेटा। भाई देखो यहाँ स्क्वायर करा तो यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ, आर वाले में 2 कैंसिल हो गया। अभी एएम जेएम सब आते रहेंगे, बता देंगे सब। ये सबको क्लियर है, एक बार फाइनल पूछ लेते हैं। फाइनल वर्डिक्ट बताओ भी जल्दी से, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट। हाँ, चलो आराम आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले पढ़ते हैं हमेशा की तरह। क्या है? शो दैट, मतलब क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाला है। क्या शो करना है? रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एन टर्म्स का, एन टर्म्स के सम का रेशियो, आई रिपीट, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स के सम का रेशियो। क्वेश्चन जीपी का ही है, ये बात हमेशा चेक कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन जीपी का है, एपी का है या कुछ और है। भाई जीपी के बाद चल रही है, उन्होंने कहा है कि शो करो फर्स्ट एन टर्म्स का सम, और उसका रेशियो निकालना है n+1 टर्म से लेके 2n टर्म तक, और वो आएगा 1/r की पावर n। मैं इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एक आपके पास जीपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, चलते गए nth टर्म है। nth टर्म के बाद टर्म तो खत्म नहीं हुई, और आ गई n+1 टर्म आ गई। फिर इसके बाद कौन सी आई? चलते गए चलते गए, कब तक आ गए? 2n टर्म्स तक की बात। ठीक है जी, यहाँ तक। तो A1 से लेके AN टर्म्स तक का सम का रेशियो निकालना है आपको, n+1 टर्म से लेकर 2n टर्म तक के सम का रेशियो। अब ये देखो, अगर हम इन्हें जीपी में कन्वर्ट करें, अगर हम इन्हें जीपी में लिखें, तो ये मेरे पास A है, फिर ये AR आएगा, फिर ये AR का स्क्वायर आएगा, फिर ये AR का क्यूब आएगा, चलते 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 ARn-1 आएगा, फिर क्या आएगा? ARn आएगा, फिर ARn+1 आएगा, चलते 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 AR2n-1 आएगा। चलो ये बताओ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था और ये सेकंड स्टेप। इन दोनों स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत आई? बताओ, इज दिस क्लियर? क्लियर है कि नहीं है ये?
ये नो वाला बच्चा कौन है, बताएगा कोई जल्दी से? भाई कौन बच्चा है जिसने नो बोला, और कौन बच्चा है जिसने अभी तक वोट नहीं करा? अच्छा ठीक है, ओके। वोट किसने नहीं करा, जल्दी करो भाई। देखो उन्होंने कहा है जीपी में, बच्चे उन्होंने कहा है जीपी में 2n टर्म्स है। तो पहली टर्म आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, और एन टर्म तक। एन टर्म के बाद में उससे अगली टर्म क्या होगी, n+1 आएगी, +2 आएगी, चलते जाएंगे और कहाँ तक आएगी, 2n तक आएंगी। टर्म चलती जा रही है, चलती जा रही है। भाई जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 कैसे आता है, +1 करने से आता है। 3 के बाद 4 कैसे आता है, +1 करने से आता है। तो n के बाद n+1 कैसे है, +1 करने से, फिर +1 करने से, फिर +1 करने से, फिर +1 करने से, और ऐसे ही आता चला जाए। क्लियर हुई बात? इनकी वैल्यू रखती हमने। ठीक। अब ये देखो कि ये n टर्म्स है और ये भी n टर्म्स है। इसमें किसी को कोई डाउट? भाई a1 से लेके an तक n टर्म्स है, और फिर an+1 से लेके 2n तक भी n टर्म्स है। तो इनका सम अगर s1 है तो क्या होगा, a r n-1 अपॉन r-1। दूसरे वालों के लिए देखें अगर तो, अब यहां देखो फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है कितनी है, a r n। कॉमन रेशियो तो r की ही मल्टीप्लाई होती जा रही है, क्योंकि जीपी तो वही है। भाई अगर पता नहीं होता तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो। एक बच्चा पूछ रहा है भाई जब हमें आर पता नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जो अच्छा लगता है वो लगा लिया करो ऐसे, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है, S1 आ गया और S2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किस किस का? S1 की वैल्यू कितनी है, कैंसिल करके देखे कुछ हो रहा है? देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ए से ए, ब्रैकेट से ब्रैकेट, r-1 से r-, तो कितना आ गया, S1 अपॉन, कुछ भी अंतर नहीं आता, आप किसी भी फॉर्मूले को ले लेते आंसर सेम आएगा, कोई नेगेटिव नहीं आएगा, सब कुछ सेम आएगा। आप देखो जो रेशियो हमें चाहिए था, क्या वो रेशियो हमें मिला या नहीं मिला? तो आपका फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था, फिर ये थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप है, और सिक्स स्टेप है। अच्छा अक्षत जैन कह रहे हैं सर क्वेश्चन इजी है बट ट्रिकी है। हाँ सही कह रहे हो आप, एग्री, 100% आपकी बात से पूर्ण तरह सहमत। सर फॉर्मूले के पैरामीटर को फॉलो ना करें तो आंसर फैक्ट होगा। देखो अगर कुछ प्रोवाइडेड नहीं है तो जो मर्जी यूज करो, अगर कुछ गिवन है तो फिर उसे ही फॉलो करो, वैसे फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी यूज करो। हाँ भाई और बताओ, जल्दी बोलो, वोट क्यों नहीं करते ये बच्चे?
नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, डिजाइन देखो, सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। आज आप बेस्ट क्वेश्चंस कर दो एक तरह से, वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, शुरुआत होती है फिर से। शुरुआत हमेशा एक ही चीज से करनी है। किस चीज से? भाई पढ़ना अच्छे से है, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो कहते हैं ABCD जीपी में है। ठीक है, और कुछ प्रूफ कर दो, कुछ प्रूफ करना है हमको। करो भैया, जरूर करो प्रूफ, जरूर करवाएंगे प्रूफ। अब देखो, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, तो सेकंड टर्म क्या होगी? AR होगी। थर्ड टर्म क्या होगी? AR² होगी। फोर्थ टर्म क्या होगी? AR³ होगी। तो आपको ए की वैल्यू भी मिल गई, है ना? आपको ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, और डी की वैल्यू मिल गई। ABCD चारों की। हाँ, इमरान पूछ रहे हैं क्या बायो के साथ साथ मैथ्स मिलती है? हाँ मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। अब क्वेश्चन को हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं। मिल जाता है, PCMB कॉम्बिनेशन मिल जाता है अगर किसी स्कूल में है तो। LHS से स्टार्ट करा क्वेश्चन। LHS में क्या है? A², B², C²। नहीं नहीं, ऑप्शनल, हाँ ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल, ऑप्शनल क्यों होगा? मेन में मिल जाएगा, ऑप्शनल नहीं होता। PCMBE ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। मेन होता है, बिल्कुल मेन होता है, सही कह रहे हैं कृष्ण। ऑप्शनल नहीं होता, बिना ऑप्शनल के PCMBE मिल जाता है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है इमरान, चलो जी। इसके बाद ए की वैल्यू को पुट किया। ए की वैल्यू ए है। बी की वैल्यू को पुट किया। ये बात सही है, दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। सी की वैल्यू, सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? लोगों से PCM नहीं संभलता, या PCB नहीं संभलता, PCM भी संभालने वाले, उसमें भी, उससे भी एक ऊपर और महान होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। कुछ बच्चे उसके साथ में क्या होते हैं, कंप्यूटर साइंस भी ले लेते हैं, या इकोनॉमिक्स ले लेते हैं। वो सोचो वो कैसे बच्चे होंगे फिर, मतलब वो पूरे दिन लगे रहते होंगे और तब भी होता नहीं होगा कुछ भी। मेरे पास तो था PCM, बेटा हमारे पास क्या है, हमारे टाइम में कॉम्बिनेशन और थे। मेरे पास था PCM, E और H मतलब मेरे पास हिंदी थी, मेरे दो लैंग्वेज थी। हमारे टाइम में हिंदी का ऑप्शन था साथ, मैंने हिंदी ली थी। सही कह रहे हैं, PCMB भी अच्छा है अगर मतलब करो तो। इट डिपेंड्स, सबका अलग अलग हिसाब है, कोई ऐसा नहीं है कि ये आसान है वो मुश्किल है, जिसको जो अच्छा लगे वो लो, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लो, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लो। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है? थोड़ा कॉमन देखो, कॉमन। कॉमर्स विद मैथ्स बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है कॉमर्स विद मैथ्स। A² कॉमन आ रहा है, ले लो। ठीक है, A² कॉमन ले लो। यहाँ A² भी आ रहा है, R² भी आ रहा है। A² लो, और R का स्क्वायर भी आ जाएगा। यहाँ से भी A² R² दोनों कॉमन आ जाएंगे। कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ? टाइम बहुत देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं बच्चे, बात कहने से टाइम बहुत देना पड़ता है, बहुत ज्यादा। R² कॉमन आ रहा है बेटा, आप ये देखो ना, R² यहाँ भी है,
यहाँ भी आर स्क्वायर आ रहा है। मैं इस ब्रैकेट में से आर स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें से, दूसरे ब्रैकेट में से, सब में से नहीं। ये मल्टीप्लाई में है ना, अब यहां से लिया कॉमन। समझ में आया? ई टी। नहीं आएगा बच्चे, जब कॉमन लेते तो माइनस होती है पावर, डिवाइड नहीं होती। आप एक बार बताओ, ए स्क्वायर और ए सिक्स में से अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ए क्यूब आएगा या ए फोर आएगा? बताओ सोच के, बताओ बताओ बताओ। ए क्यूब आएगा कि ए फोर आएगा? भाई कॉमन लेने में माइनस माइनस होती है पावर, मल्टीप्लाई में प्लस होती है, कॉमन में माइनस होती है। कॉमन इज लाइक डिवाइड ही होता है। माने जल्दी बताओ बेटा। ए क्यूब आएगा? कौन कह रहा है ये ए क्यूब आएगा? अरे शिवम, ओलू प्रसाद, किसने कह दिया ए क्यूब आएगा? शिवम कह रहा है। शिवम तुम भी बेटा ऐसा बोलोगे अब? ए फोर आएगा बेटा, ए फोर। अच्छा सुनो, तुम ध्यान से सोचो ना, होता क्या है। भाई ये ए है, और ए सिक्स का मतलब कितनी बार है? अब देखना जरा क्या कॉमन आ रहा है। हाँ क्रिश करेंगे बेटा, करेंगे। अब देखना जरा, अगर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पावर फोर ही बचेगी ना। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई शिवम? ये हमारे पास आ गई एलएचएस। अब सॉल्व करो आरएचएस। आरएचएस में हमारे पास क्या है? ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, ए है। बी की वैल्यू ए आर, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू ए। अब देखो ब्रैकेट में कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, आर आ रहा है। ठीक। अरे अरे अनंत, इतना टाइप क्यों कर दिया? ए कहाँ से आ गया ये? ए क्यों लिख दिया? ए स्क्वायर तो चला गया, आर भी चला गया, आर स्क्वायर बचा, और एक आर चला गया तो आर बचा। ठीक, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये बचा ए फोर, आर स्क्वायर, वन प्लस, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, आर को पहले लिख लिया, और इसका होल स्क्वायर। अब आप देखो, क्या क्या ये दोनों चीजें, क्या ये दोनों चीजें इक्वल आ रही है? तो आप कह सकते हो इट इज इक्वल टू एलएचएस। हेंस टू आरएचएस में सी डी। अरे ये सी डी था, ओके। सुनो सुनो, कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा तभी आर फोर हमारा आंसर नहीं आ रहा। मैं भी रखूँ हमारा, अच्छा सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा सही। अब भी सही हो जाता है। हाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, लिखने में मिस्टेक हो गई है। नहीं नहीं, इक्वल हो गया, अभी हो गया सही। डी की वैल्यू कितनी है? ए आर क्यूब है। ठीक, तो यहां से आर फोर आएगा। अब ठीक है, अब आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी
बीच में आप लोगों के लिए ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, 3 था। LHS में सॉल्व कर सकते हैं फिलहाल आंसर 50 हाँ कर सकते हैं। LHS आंसर कैसे करें? आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, सही कह रहे हो पार्थ, आज बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन, आज सबसे अच्छे क्वेश्चन है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं सबको। नो किसने बोला है भी? अरे एक बच्चा नो वाला भी आ गया, कौन है? मैथ्स का एमसीक्यू बना देंगे। फोर्थ स्टेप दोबारा बता दो। ओके भाई, फोर्थ स्टेप की बात यह है कि ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मिलके हो गए A4। ठीक, बाकी इस ब्रैकेट को देखो, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसलिए स्क्वायर आ गया और आर स्क्वायर आ गया। तीन चीजें हैं, ए की पावर 4 आ गई, आ गई। सेवन स्टेप में देखो कि अरे हर्षित कोई बात नहीं, देखो यहां से देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तीनों में से, लिख दिया। आर कॉमन आ रहा है तीनों में से, लिख दिया। ठीक है, तब ए स्क्वायर आर चला गया तो बचा क्या? 1। ए चला गया, ए भी चला गया तो बचा आर स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया R4। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? जल्दी बताओ। 80। ओके, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आया है तो, ये आसान है वैसे। ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद तुम्हारे को आसानी की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए हमारे पास एक नंबर है 3, फिर एक नंबर है 81, और कहते हैं इनके बीच में ऐसे दो नंबर डालो जिससे कि ये जीपी बन जाए। नहीं अनंत, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो 3 नंबर में होता है। अब देखो ये जीपी है, अगर ये जीपी है तो ये फर्स्ट टर्म है और ये आपकी फोर्थ टर्म होगी, क्योंकि बीच में दो नंबर डालने हैं। तो एक आएगा ए आर और दूसरा आएगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू तो 3 है। आप यहां देखो, ए आर का क्यूब 81 के इक्वल है और ए की वैल्यू 3 है। आर की वैल्यू 3 आ गई। अब ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, ए और आर दोनों की वैल्यू 3 है। तो जो सेकंड नंबर है हमारा वो कितना है? वो ए आर है। थर्ड नंबर जो है हमारा, ये सेकंड था और ये थर्ड टर्म, ये कितनी है? ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, नंबर आया 9 है। ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 3 है, नंबर आया 27। ठीक, 81 81 कैसे आ गया? अच्छा 81 टोटल मिला के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप था, थर्ड, फोर्थ में ए की वैल्यू रखी, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। किसी को कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन ओलंपियाड के एमईटी मैथ्स में आता है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है इस चीज का क्या आता है। मैंने ओलंपियाड का पेपर नहीं देखा, बहुत दिन हो गए। तो जो एक असली ओलंपियाड होता है ना, एनटीएससी और ओलंपियाड वाला, वो देखते थे हम पहले, आजकल ध्यान ही नहीं दे रहे हम लोग।
तो आईएमओ वाला, यस बेटा, आईएमओ वाला जो होता था वो बहुत शानदार पेपर आता था, उस जैसा पेपर देखते थे हम। कमाल का पेपर होता था। अभी हो गया ये बच्चों, जल्दी बताओ, पोल हो गया सबका? अरे वाह, सारे बच्चे कहने क्लियर है। नेक्स्ट कर, अरे ये करोगे, समय है हमारे पास, कर देते, चलो इसे कर देते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। भाई ये कह रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन, पहले तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बता देते हैं क्या होता है। मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 3, एक लिखा हुआ है 27। अब बीच में एक ऐसा नंबर डालो जिससे कि जीपी बन जाए, बताओ क्या नंबर डालो, जी की जगह क्या लिखें जिससे कि जीपी बन जाए, पता चल गया? भाई इसी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। हमेशा 3 नंबर के रिगार्डिंग बात करी जाती है। जब 3 में की जाती है तो जो जीपी बना दे, जिन्हें जिससे जीपी बन जाए, उसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और अगर आप इसे निकालना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर रूट ले मिला के। तो अगर हमारे पास 3 नंबर है ना, एक ए है एक बी है, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, रूट ए बी होगा। ये बात समझ में आई? यहां तक नहीं आई? फर्स्ट स्टेप दो, पहला स्टेप ही क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बच्चों बताओ, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, ये काम का स्टेप है हमारे काफी। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश करो भाई। ये बच्चे यस नो में भी देर लगा देते हैं। जल्दी फिनिश करोगे, जल्दी अच्छी अच्छी बातें चलेंगी। आप ये देखो कि अभी आप लोग 11th में आए नहीं हो, और हम 11th का कितना सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। चैप्टर 1 हो गया, 3 हो गया एक बार, 4 अभी नहीं कराया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये आपका चल रहा है भाई। कितने सारे चैप्टर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। खैर, अरे ये इन्होंने क्या बोल दिया, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। कहते हैं ये ज्योमेट्रिक मीन है। हाँ, ये ज्योमेट्रिक मीन है। अच्छा, हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है ये। और ये कह रहे हैं भाई ठीक है, तुम्हारा वाला ज्योमेट्रिक मीन अच्छी बात है, बोले पर हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है और इनके हिसाब से ज्योमेट्रिक मीन है ये। ठीक, तो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे भाई। चाहे मैं निकालूं, चाहे आप निकालो, या आप में से कोई बच्चा निकाले, ज्योमेट्रिक मीन तो सेम ही आएगा। मेथड अलग अलग हो सकते हैं पर चीज तो सेम ही रहेगी ना। चीज तो बेटा सेम रहेगी। तो इस हिसाब से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। हाँ, वो कैसे भी निकाल लो आप, आएगा तो नहीं नहीं। तो इस हिसाब से ये हमारे दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि हमारे हिसाब से होता है रूट ए बी, और इन्होंने दे रखा है ये इतना बड़ा सा, और होंगे तो आपस में इक्वल ही। अब हमें क्या करना है, परेशानी है कि करें क्या फिर हम, जब सब कुछ है ही तो। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, एन की वैल्यू निकालते लगते हैं एन की वैल्यू को। तो रूट ए बी का मतलब होता है ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ और ए की पावर n+1 और बी की पावर n+1। अपॉन में क्या है, ए की पावर n और बी की पावर n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ, ए की पावर n, बी की पावर n, ए की पावर n+1 और बी की पावर n+1। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर।
आज थोड़ी देर पहले हमने एक बात बताई थी कि a² और a6 में से क्या कॉमन है। तो आपने कहा था कि छोटी वैल्यू कॉमन आती है, जो छोटी पावर होती है ना हमेशा वो कॉमन होती है। एग्री? और कॉमन लेने में पावर माइनस हो जाती है। ये बात समझाई थी आज हमने, समझाई है ना ये बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद है ना सबको, बहुत अच्छी बात है। देखो, अब अब क्या करें? हम्म देखो जी, तो यहाँ a की पावर बड़ी है। एक काम करते हैं, ये जो वस्तु है ना हमारे पास, ये वाली, इसे दूसरी साइड ले जाते हैं जरा। ध्यान से देखना भी यहाँ पे थोड़ा सा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? a की पावर √ab में ab की क्या लिख रहे हो? शिवम तुम कुछ और लिख रहे हो, मुझे लग रहा है तुम कुछ और देख रहे हो। अच्छा, दूसरी साइड जो ग्रीन वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। ग्रीन वालों को एक तरफ करा, ऑरेंज वालों को एक तरफ करा। तुमने अब देखा है बेटा, ये तुमने बहुत देर पहले ले लिया था। √ab को यही तो लिख सकते हैं, ab की पावर हाफ ले तो लिया बहुत देर पहले। ठीक है, तो हम ऑरेंज वालों को एक तरफ ले गए, ये ऑरेंज वाले आ गए। अब ग्रीन वालों को लाएंगे बेटा। हाँ, होल में ले लो और अकेले ले लो, एक ही बात है। देखो जी, इधर लाए अब a की पावर हाफ और b की पावर n+1/2 माइनस b की पावर n+1। अब आप मुझे ये बताओ कि n+1/2 छोटी है कि n+1 छोटा है? बताओ, n+1/2 छोटा है कि n+1 छोटा है? n+1/2 छोटा है, तो छोटी पावर को हमने कॉमन लिया, तो क्या बचा? a की पावर हाफ और b की पावर हाफ बचेगी। क्यों भाई? माइनस हो जाती है, n+1 में से n+1/2 को लोगे कॉमन तो माइनस हो जाती है। यही बात बताई थी ना भाई, अगर 2 कॉमन ले रहे हैं तो माइनस होके 4 बचती है, डिवाइड नहीं होता, माइनस होता है। सिमिलरली अब यहाँ n+1 है, यहाँ n+1/2 है, तो n+1 और n+1/2 में से हम क्या कॉमन लेंगे? हम लेंगे n+1/2। तो क्या बचेगा? a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। ठीक, ये कैंसिल हुए, अपॉन में ले गए दूसरी साइड को। तो अगर मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो इधर बचेगा 1, यानी a इक्वल टू बी। नहीं, a इक्वल टू बी का मतलब तो एक ही नंबर हो गया ना फिर। ठीक, अब ये आ गया भाई, ये दोनों की पावर n+1/2 लिखी हुई है, तो इसे a अपॉन b की होल पावर n+1/2 लिख दो। ठीक, अब राइट साइड में तो a/b की पावर है और लेफ्ट साइड में भी तो a/b की पावर होनी चाहिए, ये तो है नहीं भाई। कंपेयर करेंगे तब तब ये a/b की पावर पर, क्या हम इसे a/b की पावर 0 लिख सकते हैं? ये बताओ, क्या हम 1 को a/b की पावर 0 लिख सकते हैं?
अब देखो बात बनती नजर आ रही है मेरे ख्याल से। ये कंपेयर हो सकते हैं ना। अब इन्हें कंपेयर कर दो। कंपेयर करा तो 0 किसके इक्वल हो गया? ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का। हाँ, और यही हमारा आंसर है। फिर भी ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में एक बात सुन लो दोबारा से। थर्ड स्टेप में हमने रूट को हाफ पावर लिखा है बस। फोर्थ स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है बस। फिफ्थ स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ करी है। सिक्स स्टेप में ऑरेंज एक तरफ ग्रीन एक तरफ। सेवन स्टेप में हमने कॉमन लिए, फिर एक ही बार। स्क्रीनशॉट तो सबके ही भेजते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट तो भेजेंगे ही भेजेंगे। क्या हम रोज स्क्रीनशॉट नहीं भेजते आप लोगों को? बताओ। तो बस घबराने की क्या बात। भाई फेस टू फेस जो हमारी आपकी क्लास होनी होती है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उससे बेटर ही आपको कुछ मिले। कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे कह रहे हैं कभी कभी भूल जाते हैं। सही बात है भैया, भूल जाते हैं, उम्र हो जाती है, भूल जाते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, चलो यस नो करो फिर फिनिश करते हैं आज का। दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, आज इतनी करेंगे। अरे दो बच्चे वोट करो, एक बच्चा रहेगा, जल्दी करो वोट। चलो ठीक है, आगे सब बच्चों को, बहुत अच्छी बात है।